सुप्रभात। मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने रसखान कवि के द्वारा रचित सवैया के बारे में पढ़ रहे थे। उनके 3 सवैयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चौथे सवैये में आज उनका हम लोग चौथा सवैया पढ़ेंगे। तो इस चौथे सवैये में रसखान कवि क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। मतलब इस सवैये में यानी चौथे सवैये में रसखान कवि ने कृष्ण के रूप का और उनकी मुरली की धुन का मादक वर्णन किया है और इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत ही कठिन काम है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। मतलब वो चाहकर भी कि कृष्ण की पास नहीं जाएंगी, उनकी मुरली की धुन नहीं सुनेगी, ऐसा वो सोचती है। लेकिन उनका रूप और उनकी मुरली की धुन इतनी मादक है कि वे चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाती है। तो इस सवैये में इसी चीज़ का वर्णन किया गया, उनके रूप और उनकी मुरली का। तो आइए हम लोग एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है कि कानन दे अंगुरी रहिबो, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजाए हैं। यानी गोपियाँ कहती है कि भगवान कृष्ण का प्रेम जो है उनके दिलो दिमाग में से निकल नहीं सकता है। वो इतना प्रेम करती है भगवान कृष्ण से कि उनके दिलो दिमाग से कृष्ण का प्रेम निकल नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाई है। यानी कह रही हैं कि जब भी कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो उससे से निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। कानन दे अंगुरी रहिबो, यानी जब भी वो मुरली बजाएंगे तो वो अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। उनका मानना है, यानी कब गोपियाँ ऐसा मानती है कि भले ही कृष्ण वो जब भी बजाएंगे तब भी अपने हाथों पर कान रख लेंगी, उनकी मुरली की धुन वो नहीं सुनेगी। अगली पंक्ति है, मोहिनी तान सो रसिखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन कहे गहे तो गहे। यानी कह रही हैं कि जब भी कृष्ण अपनी मुरली को बजाएंगे तो वो सुनेंगी नहीं, अपने कानों को बंद कर लेंगी। चाहे यानी पंक्ति में करिए कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर, मोहिनी तानन यानी अटा चढ़ी गोधन, अटा मतलब होता है महल, कि महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उससे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। वही बोल रहे हैं कि अगर कहीं भी चढ़कर, किसी महल के अटारी पर चढ़कर वो कहीं भी बैठकर या वहाँ से अपने मधुर ध्वनि को बांसुरी बजाएंगे, उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि जो है वो उनको कोई असर नहीं कर पाएंगी। अगली पंक्ति है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कलही कोई कितनो समुझाए।
टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालहि कौ कितनो समझाएं। यानी कहती हैं आगे गोपियाँ कि लेकिन अगर गलती से भी मुरली की धुन उनके कानों में चली गई, गलती से भी उनकी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई, तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना ही समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मतलब इस पंक्ति में वो बता रही हैं कि अगर कृष्ण की बांसुरी की धुन जो है, तान जो है, अगर उनके कानों में चली जाएंगी तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। लोग कितने भी समझाएंगे बुझाएंगे फिर भी वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कहती है कि माई रे वह मुख की मुस्कानी, माई रे वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। यानी कह रही हैं गोपियाँ कि अगर वो जब उनकी ध्वनि उनके कानों में पहुंच जाएंगी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। क्या करेंगी? हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि हम समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है, उनकी मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। तो वही कह रहा कि रसखान कवि कह रहे हैं कि सखी जो है वो कह रही है, गोपी जो है वो कह रही है कि माई रे वाह मुख की मुस्कानी, यानी उनकी मुस्कान जो है इतनी प्यारी है कि हम अपने आप को चाह कर भी संभाल नहीं पाते हैं, हम उनके वश में आए बिना नहीं रह सकते हैं। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। यानी ये जो है कृष्ण के प्रेम के बारे में गोपियाँ इस चौथे सवैये के बारे में बता रही हैं कि वो उनसे इतना प्रेम करती है कि चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह सकती है। आइए आगे देखते हैं इसके कठिन शब्द के अर्थ। कठिन शब्द के अर्थ है काननी, यानी कानों में, देकर, अंगुरी, अंगुली, रहिबो यानी रहूँगी, धून मतलब धुन, बजय है बजाता है, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, अटालिका या महल, गोधन एक लोकगीत, गहे गाए, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे सारे, कालही कल, को कितने ही, मयरे हेमा संहारी न जाए संभाली नहीं जाएगी। तो ये जो है इस चौथे सवैये कठिन शब्द के अर्थ है। आज ये हम लोग रसखान द्वारा रचित सवैया जो है का अंतिम सवैया जो है पढ़ लिए। आगे धन्यवाद।